हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उसका नाम पूजा था। वह बहुत ही खूबसूरत और खुले विचारों वाली लड़की थी। एक दिन की बात है, वह स्कूल से घर आई तो मम्मी के कमरे से कुछ अजीबो आवाज़ें आ रही थी। सोनम ने खिड़की से अंदर देखा तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि अंदर उसकी मम्मी पड़ोसी रामलाल के साथ 61-62 करवा रही थी। रामलाल ने उसकी मम्मी को अपनी गोद में उठाया हुआ था और उनके गालों पर किस कर रहा था। तुम इस मामले में पीछे हो रामलाल, ये कहकर उठ खड़ी हो गई थी। तभी उसकी मम्मी ने रामलाल का हाथ पकड़ लिया और तिरछी नज़रों से देखते हुए बोली, क्यों बहुत जल्दी दिल भर गया है क्या? अरे जान, अब बस भी करो, कहीं पूजा आ गई तो काम बिगड़ जाएगा। रामलाल की आवाज़ में थकान थी, लेकिन उसकी मम्मी के चेहरे पर थकान की जरा सी भी सिकन नहीं थी। उसकी मम्मी ने रामलाल को खींचकर से बेड पर बिठा लिया और बोली, पूजा आ गई तो वह अभी नहीं आने वाली है। रामलाल ने उसकी मम्मी को बाहों में खींचते हुए बोला, लगता है अब कल वाले तरीके का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। फिर उसकी मम्मी बोली, करो ना, मना किसने किया है? यह कहते हुए उसकी मम्मी हंसने लगी। फिर रामलाल ने उनको बेड पर लिटा दिया था। उसकी मम्मी का पूरा शरीर बेड पर मचल रहा था और पूनम खिड़की के छेद से यह सब देख रही थी। उन दोनों को क्या पता था कि उनकी बेटी देख रही है। तभी अचानक से पूजा को छींक आ जाती है। वह हड़बड़ाकर अपने कमरे की ओर भागने लगी। वह जाकर तुरंत अपने बेड पर लेट गई। पूजा को अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि इस छींक को भी अभी आना था, सारा खेल बिगाड़ दिया है। इतने में उसका दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई। पूजा ने फटाफट बेड से उठकर कपड़े बदलने लगी ताकि उसकी मम्मी ये समझे कि वह स्कूल से अभी अभी आई हुई है। इसी बीच पूजा की मम्मी उसके कमरे में आई। पूजा ने मम्मी की तरफ ध्यान से देखा। वह काफ़ी डरी हुई थी लग रही थी। वह पूजा के करीब आकर बोली, कब आई बेटी स्कूल से? उसने कहा, अभी अभी आई हूँ। इतना कहकर वह बाथरूम में चली गई फ्रेश होने के लिए, क्योंकि वह अपनी माँ से कोई सवाल नहीं करना चाहती थी। यह उनकी निजी जिंदगी है, न जाने किस मजबूरी में वह ये सब कर रही थी, क्योंकि कारण जाने बिना पूनम अपनी माँ को कुछ कहना नहीं चाहती थी। समझ रही थी मम्मी पापा से बेवफाई क्यों कर रही है। यह बात पूजा अंदर में अंदर कचोट रही थी।